नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज कुछ बजिंग सेक्टर पे भी बात करने वाले कि कौन सा सेक्टर जिसमें अभी भी यानी दिख रहा है, मोमेंटम दिख रहा है, जिस पे आपको नजर रखना चाहिए, उस सेक्टर का कैसे आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए और साथ में कौन सा स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ स्टॉक, उसको भी हम देखेंगे कि क्या उस लॉन्ग टर्म के चार्ट पे कोई स्टॉक ऐसा आइडेंटिफाई हो रहा है कि जो क्वालिफाई हो रहा है, उस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 91 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 233 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो यानी कंटिन्यूअस पॉजिटिव क्लोज कंटिन्यू चालू है। लेकिन क्या ईओडी सेटअप में या इंट्राडे में कुछ चेंजेज हुआ है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे ईओडी सेटअप से। ईओडी का चार्ट सेटअप अगर निफ्टी 50 का देखें तो निफ्टी 50 में कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हो गया है। अब डबल टॉप बाई, यानी डबल टॉप बाई का मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस जो स्विंग मूव है इसके ऊपर कौन सा लेवल है, तो उसके ऊपर जो है आपका 21,462 के ऊपर अगर क्लोज देता है, यानी 441 पे क्लोज हुआ है आज, अगर यहां से कल 20 से 30 पॉइंट के ऊपर में क्लोज देता है तो ये डबल टॉप बाई क्वालिफाई हो जाएगा और यहां से मोमेंटम में भी कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अभी भी डिस्पैरिटी यस थोड़ा जरूर ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये कॉलम ऑफ एक्स ओ यानी कॉलम कंसोलिडेशन होगा तो पॉसिबल एक वहां पे कम हो जाएगा। लेकिन चार्ट सेटअप ईओडी में अभी भी बुलिश है। न्यूट्रल जो लेवल है, इफ प्राइस गोज बिलो 21,140 यानी क्लोज होता है तो आपका सेटअप न्यूट्रल हो जाएगा। बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप में अभी भी न्यूट्रल है बिकॉज ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। इसका जो एबीसी फॉर्मेशन हुआ है तो ब्रेकआउट जो होगा, अगर 47,900 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये एक ब्रेकआउट होगा और अपसाइड काउंट इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो, जो कि एक हो सकता है कि एक बड़ा मूव आपको देखने को मिले निफ्टी बैंक में। लेकिन इसके ऊपर क्लोज होता है तो अब डाउन साइड यानी अगर हम देखें 43,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है, सॉरी क्लोज होता है, तो आपका सेटअप न्यूट्रल, उसके बाद भी न्यूट्रल बिकॉज पैटर्न बेयरिश जरूर हो जाएगा लेकिन प्राइस ट्रेंड अभी भी बुलिश रहेगा। सो ये एक आप बोल सकते हो कि उसके नीचे यानी 43,900 के नीचे भी न्यूट्रल है, अभी भी न्यूट्रल है। अब इंट्राडे का अगर हम बात करें सबसे पहले निफ्टी का, तो निफ्टी का चार्ट सेटअप बुलिश है लेकिन साइडवेज मूव है, बहुत बड़ा कुछ मूवमेंट दिख नहीं रहा है। आप देखो ये प्राइस सपोर्ट लिया इस जहां मैंने ड्रॉ किया था, ये इसी लेवल पे जो कि 21,100 के करीब में सपोर्ट लिया और वहां से कंटिन्यूअस अपसाइड मूव जा रहा है। अब कल के लिए लेवल की बात करें तो 21,550 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव आपको 676 और 720 तक आपको मिल सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 21,350 के नीचे अगर सस्टेन होता है, यानी इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है, तो आपको डाउन साइड 21,247 और 163 आपको मिल सकता है। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है और सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट प्राइस 5 मिनट उस लेवल के ऊपर या नीचे अगर ट्रेड हो रहा है तो आप उसको सस्टेनेंस बोलते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइस टच किया, जैसे लेट से 21,550, सो 560 गया और फिर इमीडिएट उसके नीचे अगर ट्रेड हो रहा है तो उसको सस्टेनेंस नहीं बोलते हैं। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सेटअप यस प्रीवियस टू एंकर के ऊपर में क्लोज नहीं दिया है तो अभी भी बेयरिश ही है। बुलिश कब होगा? जब प्राइस अगर 48,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश हो जाएगा और क्लोज अगर होता है 48,050 के ऊपर तो आपका सेटअप भी बुलिश टर्न हो जाएगा। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो कि 48,282 यानी 300 के करीब का एक 48,300 का एक रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है। तो उसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक एक बड़ा मूव तो एक्सपेक्टेड यहां पे नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर जाएगा तो पॉसिबल एक 48,900 भी पॉसिबल है। मल्टीपल रेजिस्टेंस यहां पे है 48,500 पे। सो
ऐसा अभी तो चार्ट स्ट्रक्चर से ऐसा नहीं दिख रहा है कि वन वे जाने वाला है। एक रुक रुक के आप बोल सकते हो कि थोड़ा आराम आराम से जाने का दिख रहा है कि बिकॉज 48,200 है, फिर 500 रेजिस्टेंस है, फिर 900, सो इस तरह से आपका चेंज होते जाएगा। डाउन साइड मूव अगर बात करें बैंक निफ्टी का 47,675 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको 47,089 तक आपको दिख सकता है। सो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंट्राडे एंड ईओडी सेटअप और लेवल्स रहा। ओआई के हिसाब से अभी भी 22,000 का ओआई जो है, कॉल ओआई सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि 22,000 तो रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे का अगर हम देखें, यस यहां पे 21,500 भी है, लेकिन बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है मुझे ओआई। और डाउन साइड 21,300 है, उसका 21,000 है, लेकिन पुट में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 300 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक फिर से एक आपको दिख सकता है एक डाउन साइड, लेकिन 22,000 एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस जरूर है। अब ऑल एसेट क्लास की बात करते हैं। अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 और जीएस कंपोजिट यूएसडी आईएनआर, तो ये तीनों एसेट क्लास का जो आरएस चार्ट है यानी रेशियो चार्ट है, गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है, कॉलम ऑफ एक्स में है। ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस है निफ्टी के अगेंस्ट, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये आउट परफॉर्म कर रहा है बिकॉज कॉलम ऑफ एक्स में है। लेकिन जीएस कंपोजिट यानी बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो जब भी अगर ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा ये तीनों एसेट क्लास में, तो इक्विटी के लिए ये गुड साइन है, इक्विटी आउट परफॉर्म करते रहेगा। अब जब आउट परफॉर्म कर रहा है यानी करेगा, तो आपको देखना है इक्विटी के साइड देखना है। गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, मान लो क्या है कि यूएसडी भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है और निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन रिलेटिवली कौन ज्यादा ऊपर जाएगा? सो अगर मान लो कि आपका इन्वेस्टमेंट जिस एसेट क्लास में अगर है, सो अगर निफ्टी में अगर है यानी इक्विटी साइड है, तो आपको पॉसिबिलिटी है कि वो आप ज्यादा रिटर्न दे इंस्टीड ऑफ गोल्ड या यूएसडी आईएनआर। अब अगर यूएसडी आईएनआर अगर आउट परफॉर्म करेगा तो आपका एसेट एलोकेशन जो है यानी फंड एलोकेशन स्विच होना चाहिए इक्विटी टू यूएसडी आईएनआर, वैसे ही इक्विटी टू गोल्ड या इक्विटी टू बॉन्ड। सो ये टोटली यहां से आपको आइडिया लगता है कि कौन एसेट क्लास कैसा परफॉर्म कर रहा है और किधर आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए, ये यहां से एक आइडिया लग जाता है। अब अगर आपका एसेट ऑल एसेट क्लास में आपको समझ है कि निफ्टी 50 यानी इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो आपके माइंड में होगा कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज निफ्टी 50 तो उसमें बहुत सारे स्टॉक है, यानी इक्विटी के मार्केट, इक्विटी में बहुत सारे स्टॉक है, कौन सा स्टॉक या कौन सा सेक्टर? तो स्टॉक से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर आपको सिलेक्ट करना है। तो सेक्टर सिलेक्ट करने का एक मेथड जो हम बताए हैं, जो एक बजिंग सेक्टर, जो कि आप आएंगे आर जोन में और ब्रेथ में जाकर ब्रेथ स्कैनर रन करेंगे और यहां पे शो एज चार्ट करेंगे, तो ये एक लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स आपको दिखता है कि बजिंग सेक्टर। तो यहां पे एक जरूर मेटल नॉन फेरस हमको दिख रहा है। एक जो हेल्थ केयर मुझे दिख रहा है, हेल्थ केयर हुआ, यहां पे आपका नजर रखना चाहिए। तो अगर हेल्थ केयर और नॉन फेरस जो दिख रहा है मेटल में, तो अगर हेल्थ केयर पे अगर आपको नजर रखना है, ये बजिंग सेक्टर में है, तो क्या कौन सा स्टॉक मुझे देखना चाहिए? तो हमको उसके लिए ऐप में आएंगे और यहां पे मैट्रिक्स और अल्टीमेट मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स अगर रन किए और हेल्थ केयर इंडेक्स को स्कैन किए, तो ये स्कैन करके अब रिजल्ट देगा कि कौन सा स्टॉक जो कि मल्टी टाइम फ्रेम मल्टी बॉक्स साइज पे आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पे इस ग्रुप में 20 स्टॉक है, तो एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक और हर एक टाइम फ्रेम यानी 0.25% मतलब हो गया शॉर्ट टर्म, 1% मीडियम टर्म और 3% यानी लॉन्ग टर्म के लिए, और उसके बाद टोटल स्कोर होगा। तो यहां से टोटल स्कोर अगर हम शॉर्टलिस्ट किए तो समझ आया लॉरस लैब ये आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उसका हम चार्ट देखेंगे। सो यहां पे क्या अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, ये लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है। अगर आप अभी एंटर करने जाओगे तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, इसके लिए क्या होगा, फॉलो थ्रू चाहिए। सो अगर आपको मालूम है कि हेल्थ केयर बजिंग में है, कॉलम ऑफ एक्स में है,
अब अगर कल या परसों में अगर ये कॉलम ऑफ ओ में टर्न होता है जो कि स्मॉल एक रिट्रेसमेंट और उसके बाद डबल टॉप बाई आता है, तो ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट होगा। तो आपको नजर रखना है कि लॉरस लैब में। अब टोरेंट फार्मा ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है और ये चल रहा है, तो फॉलो थ्रू पे भी आप इस पे नजर रख सकते हैं। दिविज लैब में अब बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, अभी भी वेट करना चाहिए। यानी अल्केम यहां पे एक आपको नजर दिख रहा है कि कंटिन्यूअस फॉलो थ्रू, यानी एंकर कॉलम उसके बाद कंटिन्यूसन फॉलो थ्रू है, और फॉलो थ्रू के बाद ये स्मॉल आपका रिस्क रिवार्ड भी छोटा है। सो पॉसिबल अगर ये अपसाइड मूव अगर जाता है अल्केम पे, आपको नजर रखना चाहिए। पैटर्न जो फेलियर लेवल जो दिख रहा है डबल बॉटम सेल यानी 4875 के नीचे जाएगा तो पैटर्न फेल हो जाएगा। अनदर ग्लेनमार्क पे भी आपको नजर रखना चाहिए, ग्लेनमार्क भी ठीक दिख रहा है। ग्रेनुअल्स में अगर डबल टॉप बाई आया तो यहां पे जो पैटर्न होगा आप देखो, एक सेल बाई सेल, उसके बाद बाई सेल, और अगर यही कॉलम में डबल टॉप बाई है तो बाई। सो जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडनिंग। अब अगर मान लो किसी ने सेल किया तो उसका स्टॉप लॉस गया, बाई किया तो स्टॉप लॉस गया। सो ये डिफिकल्ट फेज होता है ब्रॉडनिंग। सो ब्रॉडनिंग एक पैटर्न है जिसको यहां पे जो अगर डबल टॉप बाई फॉर्मेशन होता है तो ये डबल ब्रॉडनिंग होगा, और उसके लिए डबल ब्रॉडनिंग पे बाई से बेटर है आपको वेट करना है फॉर नेक्स्ट फॉलो थ्रू। सो फॉलो थ्रू जब आता है तब आप अगर लेते हो तो कंफर्मेशन रहता है कि ये ब्रॉडनिंग फेज से बाहर आया है। और साथ में ये स्टॉक का अगर हम 3% का चार्ट देखें तो 3% के भी चार्ट पे ये एक आपको दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट, यानी 411 के ऊपर अगर जाता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट पॉसिबल दिख रहा है। तो इस पे आप नजर रखिए। और अपोलो हॉस्पिटल पे यस ब्रेकआउट हुआ है। सो ओवरऑल अगर हम देखें हेल्थ केयर पे आपको नजर रखना चाहिए। सो ये रहा यानी बजिंग सेक्टर का। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 3% के चार्ट पे दो स्टॉक जो कि विप्रो और सूर्या रोशनी हुआ था। तो सूर्या रोशनी की बात करें, आज ही ये स्टॉक ऑलमोस्ट 8.62% यानी ऑलमोस्ट 9% अप गया। और आज का अगर हम कैंडल देखें सूर्या रोशनी का, तो ये कैंडल है, ये फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था कि पॉसिबल ये यहां पे ट्रिपल टॉप। अब क्या होगा, क्या चेंजेस हो रहा है, यानी ये टेक्निकल पे नहीं समझे, फंडामेंटली कुछ हो सकता है कि चेंजेस, लेकिन यहां दिख रहा है कि ये मोमेंटम जो 9% का ऊपर था। अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो में भी ब्रेकआउट हुआ था, और जो कि 1.61% यानी ऑलमोस्ट 2% ये भी अप था। तो अब क्या इस तरह के स्टॉक को हम स्कैन कर सकते हैं कि कोई ये स्टॉक आया है? तो हम यहां पे जाएंगे प्राइस स्कैनर में, पॉइंट एंड फिगर स्कैनर, और इस पे हम निफ्टी 750 ही हम रन करके देख लेते हैं फटाफट। निफ्टी 750, और यहां हमने सिलेक्ट किया ट्रिपल टॉप बाई। इवन आप मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, आज हम मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, मल्टी कॉलम में भी वही ट्रिपल टॉप भी रहेगा, डायगोनल रहेगा, उसके बाद क्वाड्र पर रहेगा, ये सब रहेगा। तो मल्टी कॉलम बुलिश ब्रेकआउट हम कर रहे हैं, और इस पे हम 3% लेते हैं और फ्रेश रन करते हैं, और तब देखते हैं कि क्या कोई ये स्टॉक क्वालिफाई हो रहा है मल्टी कॉलम ब्रेकआउट पे, जो कि आज निफ्टी 750 में। सो ये स्कैन हो गया 750 का, और एक ही स्टॉक आया हिंदवाइल एक्सप्लोरेशन। यानी अगर यहां देखो आप, डायगोनल ट्रिपल टॉप है, यहां पे एक डबल टॉप बाई, फिर से ये डबल टॉप बाई, तो इस पे 3% के चार्ट पे आया है। अब क्या ये स्टॉक पे आपको अगर लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो यहां पे 0.25%, सॉरी डेली पे, यहां कॉलम ऑफ एक्स में 1% पे क्या कुछ चेंजेस है? बहुत बड़ा कुछ चेंजेस नहीं है। यस ब्रेकआउट जरूर दे रहा है, तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। 0.25% पे अगर फॉलो थ्रू अगर मिलता है तो आप इस पे नजर रखिए। तो ये एक ही स्टॉक है, इवन ट्रिपल टॉप में भी आज के लिए कोई स्टॉक नहीं है जो कि फ्रेश यानी क्वालिफाइड। तो आपके लिए दो स्टॉक आप यानी सूर्या रोशनी, विप्रो तो कंटिन्यू है, एक हिंदवाइल भी आपका ऐड हो गया जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, बिकॉज अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि आप
सोसाइटी में अपने दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड यानी जो भी है उनको भी बेनिफिट हो। कल फिर मिलते हैं कुछ नए मेथड, कुछ नए स्टॉक्स के साथ, कुछ नए डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच।